दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव का महीना होता है। देश भर के शिव भक्त उन्हें प्रसन्न करने के लिए कावड़ लाते हैं और इस बार भी कावड़ यात्रा निकल चुकी है। आज हम आपको बताएंगे कावड़ यात्रा कब शुरू हुई और किस तरह से कावड़ यात्रा का आरंभ हुआ, कावड़ यात्रा क्यों लाई जाती है और सबसे अहम चीज, कावड़ यात्रा का महत्व क्या है। और ये सब कुछ हम आपको एक छोटी सी कहानी के द्वारा समझाने की कोशिश करेंगे कि कावड़ हम क्यों लाते हैं और इसका क्या महत्व है। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इसका कोई पौराणिक रहस्य है, आखिर क्यों कावड़ शंकर भगवान के लिए अहम मानी जाती है। आज हम आपको इस चीज की भी जानकारी देंगे कि कावड़ लाने के लिए कितना खर्चा होता है और अगर आप कावड़ लाना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। आपको बस करना इतना है कि वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहना है। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। जैसे ही सावन का महीना शुरू होता है, कावड़ की यात्रा भी शुरू हो जाती है। शिवरात्रि तक सबसे ज्यादा कावड़िया हरिद्वार गंगा के पास पहुंचते हैं। महामारी के चलते पिछले 2 सालों में कावड़ की यात्रा ढंग से नहीं हो पाई, इसलिए इस साल पहले की तरह ही करोड़ों लोग कावड़ की यात्रा में शामिल होने के लिए निकल चुके हैं। अब सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि कावड़ कितने प्रकार की होती है। तो आपको बता दें कि लोग हरिद्वार से 4 प्रकार की कावड़ लेकर चलते हैं, जिसमें सबसे पहले होती है सामान्य कावड़। इसमें कावड़िया गंगा जल को एक डंडे के दोनों साइड से बांधकर अपने कंधे पर रखकर पैदल यात्रा करते हैं। ये जो सामान्य कावड़ होती है, इसे आप किसी स्टैंड वगैरह पे रख भी सकते हैं और थोड़ी देर के लिए आराम भी कर सकते हैं। कावड़ियों के लिए रास्ते में जगह जगह पर शिविर भंडारे भी लगाए जाते हैं। आप वहां जाकर कुछ खाना पीना चाहे तो खा भी सकते हैं। दूसरी कावड़ आती है डाक कावड़, जिसकी बहुत ही ज्यादा महत्वता होती है। ये कावड़ सबसे ज्यादा कठिन रहती है क्योंकि इस कावड़ में एक बार अगर आपने गंगा जल को उठा लिया तो फिर आपको रुकना नहीं है और एक निश्चित समय तक गंगा जल को लेकर अपने स्थान तक पहुंचना है। ऐसे में कावड़िया जल लेकर पूरी सड़क पर दौड़ते दिखाई देते हैं। इस पूरी डाक कावड़ यात्रा में जल उठाने के बाद वो ना तो भोजन करते हैं और ना ही कहीं रुकते हैं। कावड़िया हर हर महादेव के नारे लगाते हुए पूरी सड़क पर दौड़ते हुए चलते रहते हैं। जैसे ही एक कावड़िया थक जाता है तो दूसरा कावड़िया उस जल को लेकर दौड़ने लगता है और गंगा जल जिसके हाथ में होता है उसे रुकना नहीं होता। किसी भी सूरत में गंगा जल को जमीन पर या फिर किसी भी स्टैंड पर नहीं रखा जाता। शिवरात्रि से एक दिन पहले ज्यादातर डाक कावड़ ही चलती है, जिसकी बहुत ही ज्यादा महत्वता हमारे पौराणिक कथाओं में मानी जाती है। अगर हम तीसरे कावड़ की बात करें तो तीसरी कावड़ होती है खड़ी कावड़। ये कावड़ भी बहुत ही ज्यादा कठिन होती है क्योंकि इसमें भी आपको कावड़ को किसी जगह पर नहीं रखना है, ना ही किसी जमीन पर और ना ही किसी स्टैंड पर। इस कावड़ को आपको अपने कंधे पर रख कर ले जाना होगा। ऐसे में एक कावड़ को लाने के लिए 4 से 6 लोगों का ग्रुप होता है जो खड़ी कावड़ को एक साथ मिलकर लाते हैं। इस कावड़ यात्रा में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर एक कावड़िए को आराम करना हो या फिर अपना कोई प्राकृतिक कार्य निपटाना हो तो उसी वक्त दूसरा कावड़िया अपने कंधे पर उसे रख लेता है और अगले आदमी को आराम दे देता है। क्योंकि इस कावड़ यात्रा में कावड़ पूरे रास्ते चलती रहनी चाहिए, कहीं भी रुकनी नहीं चाहिए, जिसके चलते लोग बारी बारी करके कावड़ यात्रा को आगे बढ़ाते रहते हैं और अपने कंधे पर उठाते रहते हैं। अब सबसे अंतिम में है जिसे कहते हैं डंडी कावड़। डंडी कावड़ बहुत ही कठिन होती है और बहुत ही मुश्किलों से पूरी की जाती है, जिसे करना हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन महादेव के भक्तों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो हर मुश्किल को झेलने के बावजूद बहुत दूर दूर से डंडी कावड़ लाते हैं। डंडी कावड़ में जमीन पर लेटकर अपने स्थान तक पहुंचना होता है, जिसमें लगभग 30 से 40 दिनों का वक्त लगता है। जी हाँ, ये यात्रा काफी लंबी होती है। इसमें कावड़ियों को बहुत सारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन फिर भी लोग बढ़ चढ़कर डंडी कावड़ की यात्रा को पूरा करते हैं। अब आपको ये तो पता चल गया कि कावड़ कितने प्रकार की होती हैं और किस किस तरीके से कावड़िया गंगा जल लेकर आते हैं। लेकिन सवाल फिर भी वहीं पर है कि आखिर लोग इतनी ज्यादा मेहनत क्यों करते हैं। आखिर कावड़ का क्या महत्व है जिसके लिए लोग इतनी मुश्किलों का सामना करके ये यात्रा पूरी करते हैं।
कावड़ के महत्व को समझने के लिए आज एक छोटी सी कहानी के माध्यम से कावड़ यात्रा के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो देवताओं और राक्षसों के बीच अमृत और विष को लेकर युद्ध छिड़ गया। जब युद्ध बढ़ने लगा तो भगवान शिव ने युद्ध का समाधान निकाला और अमृत को सभी देवताओं में बांट दिया और सृष्टि को बचाने के लिए समुद्र से निकला विष अकेले ही पी गए। भगवान शिव के अंदर इतनी ज्यादा शक्तियां समाहित थी कि उन्होंने समुद्र से निकले विष को अपने शरीर के अंदर नहीं जाने दिया और अपने कंठ में ही रोक लिया, यानी कि अपने गले में ही रोक लिया। इसी वजह से भगवान शिव को नीलकंठ महादेव भी कहा जाता है, क्योंकि जहर पीने के बाद उनका कंठ पूरी तरह से नीला पड़ गया था और उनके कंठ में एक ज्वाला जलने लगी और उस ज्वाला को शांत करने के लिए, उसे ठंडा करने के लिए बड़ी तादाद में सभी देवतागण गंगा जल लेकर आए और भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया ताकि उनके कंठ में जल रही विष की ज्वाला को शांत किया जा सके। और तभी से ये मान्यता चली आ रही है कि भोले बाबा के शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाया जाए ताकि विष की ज्वाला में जलते कंठ को शांत किया जा सके। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि कावड़ यात्रा देवताओं के समय से ही शुरू हो गई थी, जिसे अभी तक भोले के भक्त चलाते जा रहे हैं। ऐसे में अगर आप भोले बाबा के भगत हैं तो आपको भी एक ना एक बार कावड़ यात्रा जरूर करनी चाहिए। अब अगर हम कावड़ यात्रा में लगने वाले खर्च की बात करें तो जो लोग पैदल कावड़ यात्रा करने जाते हैं उनके लिए सामान्य कावड़ या फिर खड़ी कावड़ में कोई बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होता। आपका पहला खर्चा तो यातायात का ही होगा, जो इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस या शहर से कावड़ यात्रा लाना चाहते हैं। मान लीजिए कि आप हरिद्वार से कावड़ यात्रा लाना चाहते हैं तो आपको हरिद्वार बस मार्ग या फिर रेल मार्ग से या फिर अपनी गाड़ी से जाना होगा। अब इस यात्रा में आपका जितना खर्चा लगेगा वो उसके बाद आपका कोई खर्चा नहीं होगा, क्योंकि कावड़ यात्रा के समय जगह जगह पर भंडारे की व्यवस्था होती है। यहाँ पर निशुल्क सेवा दी जाती है, आपको एक भी रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर खाने पीने से लेकर हर एक चीज की सुविधा मौजूद होती है। हाँ, अगर आपको स्पेशल टाइप के कपड़े पहनना चाहते हैं, जैसे कि नारंगी रंग के कपड़े या फिर ऐसा कोई कपड़ा जिस पर भोले बाबा का चित्र हो, तो उसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। साथ ही आपका खर्चा होगा आपकी कावड़ का। कई बार साधारण कावड़ लोग लाते हैं और कई बार उन्हें काफी डेकोरेट भी करते हैं, यानी कि सजा लेते हैं, तो उसमें जो खर्चा होगा सजाने का वो भी आपकी यात्रा के खर्चे में ही शामिल होगा। लेकिन अगर हम डाक कावड़ की बात करें तो इसमें खर्चा थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन इसमें जितना खर्चा होता है उतना ही कावड़ियों का ग्रुप बड़ा हो जाता है। जहां एक ग्रुप में लगभग 15 से 25 कावड़िया होते हैं। उनके डीजे का खर्चा, उनकी गाड़ी का खर्चा और बाकी सब खर्चों को अगर जोड़ा जाए तो वो ग्रुप के बाकी सभी लोगों के साथ बांट दिया जाता है, यानी कि किसी एक इंसान को पूरा खर्चा नहीं झेलना पड़ता। अनुमान के तौर पर अगर हम आपको बताएं तो डाक कावड़ लाने में एक कावड़िए का खर्चा लगभग 3000 से 5000 के बीच होता है। अगर आप कावड़ यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या सामान साथ में लेकर जाना चाहिए, अब हम आपको इस बारे में बताएंगे, क्योंकि ये भी एक अहम सवाल है। फिर चाहे आप सामान्य कावड़ लेने जा रहे हैं, डाक कावड़ ला रहे हैं या फिर बाइक से जाना चाहते हैं, ऐसे में अगर आप किसी भी तरह से कावड़ लाना चाहते हैं तो फिर सावन के सीजन में हरिद्वार या फिर ऋषिकेश जाना होता है। इसके लिए आपको कुछ अहम चीजें अपने साथ रखनी चाहिए। सबसे पहले जो चीज आपको अपने साथ ले जानी चाहिए वो है दवाइयाँ। वैसे तो जगह जगह पर गवर्नमेंट की तरफ से निशुल्क कैंप लगाए जाते हैं और कई सारे एनजीओ भी अपने हेल्थ कैंप लगाते हैं जो कि बिल्कुल फ्री सेवा देते हैं। लेकिन अगर आप कोई ऐसी दवाई खा रहे हैं जिसे आप एक भी दिन छोड़ नहीं सकते तो उन दवाइयों को अपने साथ ले जाना बिल्कुल भी ना भूलें। यह तो आपको पता है कि आपकी यात्रा में ऐसी परेशानी होगी जिसके लिए आपको पहले से ही तैयार रहना चाहिए। अगर आप पैदल कावड़ लाने जा रहे हैं तो दर्द की दवा भी साथ में जरूर रखें और अपने पैरों पर गर्म पट्टी बांधना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि पैरों में बहुत ज्यादा दर्द भी होने की संभावना होती है। तो दोस्तों, ये थी कावड़ यात्रा से जुड़ी कुछ जानकारी जो आज हमने आपके साथ शेयर की। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल
चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। मिलते हैं एक और वीडियो में। हर हर महादेव।